नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। 3 कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इनमें प्रमोद जोशी, अनिल घनवंत, अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह मान के नाम शामिल किए गए। लेकिन अब एक नाम इस कमेटी से हट गया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर दिया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरू से बवाल हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह मान ने दिसंबर महीने में ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके नए कानूनों का समर्थन कर दिया था। हालांकि कुछ संशोधनों की मांग जरूर उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम कमेटी से अलग कर दिया? इसके पीछे कोई दबाव है या फिर वजह कुछ और? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। चलिए, बड़ा मुद्दा में चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर क्या कहकर खुद को 4 सदस्यीय कमेटी से अलग कर लिया है भूपेंद्र सिंह मान ने। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए, देखिए क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह मान ने। उन्होंने कहा कि 4 लोगों की कमेटी में मुझे जगह दी गई, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक किसान और यूनियन लीडर होने के नाते आम लोगों और किसानों की आशंकाओं को देखते हुए मैं इस कमेटी से अलग हो रहा हूं। ये देखिए, बात कही गई है भूपेंद्र सिंह मान की तरफ से कि मैं इस कमेटी से अलग हो रहा हूं। मैं पंजाब और किसानों के हित से समझौता नहीं कर सकता। इसके लिए मैं किसी भी पद को कुर्बान कर सकता हूं और हमेशा पंजाब के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। तो देखिए, इन बातों का जिक्र किया गया भूपेंद्र सिंह मान की तरफ से। और 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी कि ये कमेटी बातचीत करेगी अब किसान आंदोलन के मसले पर, दोनों पक्षों की बात को सुनेगी। उस कमेटी की सदस्यता से भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है, ये कहकर कि मैं पंजाब के किसानों के साथ हूं, मैं देश के किसानों के साथ हूं, मैं उनके हितों से किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकता। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था, तब जब मीडिया कर्मियों ने भूपेंद्र सिंह से सवाल किए थे कि किसान कमेटी से बात नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और इस पर किसान संगठनों का सवाल उठाना गलत है। उनका यह कहना था कि एक किसान होने के नाते मैं निष्पक्ष होकर अपनी बात सरकार के सामने रखूंगा। अब जरा समझिए, इन बयानों के बाद जब कल सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने वाली है, उससे ठीक पहले अपने पांव पीछे खींच लेना कई सवाल खड़े करता है कि क्या भूपेंद्र सिंह मान पर किसी तरीके का कोई प्रेशर था? क्या इस वजह से उन्होंने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया? बड़ा मुद्दा है, बात करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करा देती हूँ। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच के, जुड़ गए हैं मेरे साथ। धर्मवीर ढींडसा, अधिवक्ता हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। डॉक्टर रामपाल बुधवार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे प्रहलाद सिंह जी, आपका रुख करूंगी। पहले भूपेंद्र सिंह मान को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया और अब उन्होंने खुद अपना नाम वापस ले लिया। किसान पहले से कह रहे थे कि ये तो कृषि कानूनों के पक्ष में है, हम नहीं चाहते ऐसी कमेटी से बात करना, लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए जी, मान ने जो पहले इस कमेटी के अंदर शामिल हुए हैं, तो उसी टाइम उनको इस कमेटी का सदस्य नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हमने साफ तौर के ऊपर ये कह दिया था कि हम कमेटी नहीं बनाना चाहते, हम कानून रद्द कराना चाहते हैं। और जो कानून है वो रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो संसद का रद्द करती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों को रद्द करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि हम एक कमेटी बनाना चाहेंगे, उसमें नाम मांगे, हमने मना कर दिया। तो भूपेंद्र मान जी को उसी टाइम जो है वो मना कर देना चाहिए था, लेकिन वो इसमें आए। जो 4 लोग इस कमेटी के अंदर शामिल हुए थे, ये चारों वो लोग थे जो पहले ही इन कानूनों के पक्षधर रहे हैं। तो हम कमेटी में जाने से हमने मना किया कि हम कमेटी में नहीं जाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहे जो हमें मर्जी सजा दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हमें जेल में डाले, हम इस देश को बचाने के लिए आए हैं और हमारी लड़ाई संसद से है। हम संसद से तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाता। लेकिन प्रहलाद सिंह जी, मैं यही समझना चाहती हूँ कि कल सरकार और किसानों की बातचीत होनी है। 15 जनवरी तारीख पहले ही तय कर दी गई थी कि बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर देता है कि आप सरकार से नहीं, आप सीधा इनसे बात कीजिए और इनके सामने अपना पक्ष रखिए। 15 तारीख से ठीक पहले, एक दिन पहले वो अपना जो है इस्तीफा दे देते हैं, सदस्यता लेने से मना कर देते हैं। क्या किसी तरीके का प्रेशर है क्या उन पर? आपको क्या लगता है, क्यों आखिर
पहले जब उनका नाम उसमें ऐड किया गया तभी वो मना कर सकते थे, क्यों 2 दिन के बाद ये फैसला वो लेते हैं? बिल्कुल, उनको पहले मना करना चाहिए था, लेकिन अब हमने साफ कह दिया कि हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कमेटी बना देते हैं, आप सरकार से कमेटी से बात करो। हमने कहा हम नहीं सर, हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, हम सरकार से बात करेंगे। तो हमने कमेटी से बातचीत करने से मना कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके उनको लगा होगा कि अब हमसे किसान तो बात नहीं करेंगे तो कमेटी में रहने का कोई फायदा नहीं है। वो तो अब क्या आपकी तरफ से उन्हें कोई न्योता दिया गया है कि किसान आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं? वो कुछ इस तरीके की कुछ बात सामने आई है क्या? नहीं, हमने कोई ऐसा न्योता नहीं दिया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो संसद से है और संसद से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी हमने नहीं बनवाई, ना हम इस कमेटी के पक्षधर हैं। हमने पहले ही कमेटी बनाने से इनकार किया और कमेटी के पास जाने से भी आपके पास रामपाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे, फिर विजेंद्र नेहरा जी आपके पास में आती हूँ। मुझे जरा ये समझाइए रामपाल जी, किस तरीके से देखते हैं तमाम परिस्थितियों को? पहले उन्हें एक कमेटी का सदस्य बनाया जाता है कि आप बात कीजिएगा, आप इस कमेटी के सदस्य हैं, दोनों पक्षों की बात आपको सुननी है, फिर आप एक रिपोर्ट सौंपेंगे आप सुप्रीम कोर्ट को। पहले कई तरह की खबरें आ चुकी हैं कि जो भूपेंद्र सिंह मान है वो तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, हालांकि उनकी तरफ से कोई संशोधन की बात की जाती रही है। 2 दिन के बाद क्यों मना कर देते हैं वो कि मैं इस कमेटी का सदस्य नहीं हूं? 2 दिन के बाद उनको क्यों पंजाब के किसान याद आते हैं, देश के किसानों का हक याद आता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि 50 दिन हो गए किसानों को बैठे हुए और किसानों की सरकार से सिर्फ एक शिकायत थी कि जब आपने कृषि कानून बनाए हैं तो आपने किसानों से कोई बात नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस कहा था, हालांकि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान वो इसमें शामिल नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस में, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ एक तरफ सरकार को फटकार लगाई, वहाँ दूसरी तरफ उन्हीं व्यक्तियों को कमेटी का मेंबर बना दिया जो मेंबर पहले ही किसी न किसी रूप में इस कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो इससे बड़ा छलावा किसानों का तो क्या होगा कि भी जो किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये कृषि कानून उनकी रजामंदी के बिना बनाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चारों जो सदस्य नियुक्त किए हैं कमेटी के, उन चारों सदस्यों का नाम किसने प्रपोज किया है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और फिर जो किसान आंदोलनरत उनका समर्थन कौन सुनेगा? इनका तो एक तरफा 20 दिन पहले ये कि कृषि कानून में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार कह रही है कि ये मुट्ठी भर किसान है और इनको बहकाया गया है। ना तो सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ये किसान जो है वो वास्तविक अपने मुद्दे के लिए खड़े हुए हैं, और इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की कृषि कानून। मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ और भी सवाल रहेंगे। विजेंद्र नेहरा जी, मुझे एक बात बताइए, जब एक लड़ाई किसान बनाम सरकार चल रही थी, उसको कोर्ट तक लेकर जाया जाता है और किसानों को कहीं ना कहीं डर है कि ये लड़ाई जो है वो किसान बनाम कोर्ट हो जाएगी। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह मान का उस सदस्यता से इनकार कर देना, पीछे हट जाना, क्या लगता है सरकार के लिए कितनी पेचीदा ये परिस्थिति हो सकती है? देखिए पूजा जी, अब किस वजह से पीछे हटे हैं अभी आपने जो बताया था, तो यही आ रहा है कि किसानों के कारण जो विरोध कर रहे थे उनका कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध किया है इसको लेकर के वो नहीं चाहते थे कि किसी विवाद में अपने आप को फंसाएं, तो इस कारण वो पीछे हटे हैं। मुझे लगता है कि उनका अपना निर्णय है, ये तो अब उनको देखना है कि कैसे करना है। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है पूजा जी, तो सरकार ने तो बड़े स्पष्ट रूप से बातचीत करने का रास्ता अपनाया है। बातचीत सरकार की चली हुई है, 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। और किसान भाइयों से मेरा एक सवाल है कि आप जिस सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को बनाया है, जो बिल्कुल कट्टरता के साथ इन तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में है, उस सरकार से तो आप बातचीत करते हैं जिसने कानूनों को बनाया है, लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है आप उससे नहीं बात करना चाहते। क्यों नहीं बात करना चाहते? जब जिस सरकार ने कानून बनाए हैं आप उससे बात कर रहे हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई है उससे आपको क्या दिक्कत है? देखिए विजेंद्र नेहरा जी, मेरा यहाँ पर आपने ये जो बात कही है इसी में मेरा एक सवाल छिपा हुआ है। मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप संसद की बात कर रहे हैं, सरकार ने कानून बनाए, संसद में कानून बनाए ना, उसको कोर्ट तक कौन लेकर के गया? किसान सीधे तौर पर कहते हैं हमने कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया, सरकार कोर्ट तक लेकर गई, इस बात को हम नहीं लेकर के गए। अब 4 सदस्य, एक मिनट मैं सुनती हूँ आपकी, आप एक बार सवाल सुन लीजिए। 4 सदस्य कमेटी का गठन होता है और उसमें से 4 सदस्य वो हैं जिनके कहीं ना कहीं आर्टिकल्स छपे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं, खबरें हैं कि वो इन तीनों कृषि कानूनों का समर्थन पहले कर चुके हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि संशय की स्थिति यहाँ पर क्यों पैदा नहीं होगी? क्यों किसानों के मन में डर नहीं होगा? क्या लगता है आपको?
देखिए पूजा जी, पहली बात तो आपने जो बोला कि सरकार इन मामलों को कोर्ट में लेके नहीं गई है। आपको अगर जानकारी हो, याचिकाएं मैं जानती हूँ, याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, मैं समझती हूँ इस चीज को, लेकिन किसान सीधा कह रहे हैं ना कि हम नहीं लेकर के गए थे कोर्ट तक। सवाल कर लिया, आप सुन तो लीजिए, बीच बीच में तो मत टोकिए। हाँ जी। किसान भी कह रहे हैं नहीं लेके गए, सरकार भी नहीं लेके गए। जिन लोगों ने याचिकाएं डाली हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर सुनवाई करी है और उसके बाद में सरकार को भी बहुत सारी चीजें कही हैं, किसानों को भी बहुत सारी चीजें कही हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनको स्वीकार करते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वागत करते हैं उन फैसलों का, लेकिन हम स्वीकार इसलिए करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने, कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाया है, सरकार तो स्टे भी नहीं चाहती थी, लेकिन माननीय कोर्ट ने लगा दिया तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ रहा है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इन पे चारों कमेटियों पे जो सवाल उठ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये चारों कौन लोग हैं। भूपेंद्र सिंह मान जी ये वही व्यक्ति हैं जो 2019 का मैनिफेस्टो जब कांग्रेस ने और बीजेपी ने जारी किया था, दोनों पार्टियों को मैनिफेस्टो पूजा जी इन्होंने अध्ययन किया था, पढ़ा था, और अध्ययन करने के बाद में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इन्हीं कृषि कानूनों को लाने की बात जब लिखी गई थी तो उसको पढ़ करके इन्हीं भूपेंद्र सिंह मान जी ने 2019 के मैनिफेस्टो में पंजाब के अंदर खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस का समर्थन करने की घोषणा की थी। आपको जानकारी है। दूसरा देखिए, अभी मैं आपको बताऊं पीके जोशी जी कौन है। पीके जोशी जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्टर बनाया था नेशनल सेंटर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली का। ये मनमोहन सिंह ने बनाया था, हमने नहीं बनाया डायरेक्टर पीके जोशी जी को। अशोक गुलाटी जी को 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चेयरमैन बनाया था। विजेंद्र नेहरा जी, सवाल इसमें भी खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी तो लग रहा है ना उनको कि जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं सपोर्टर रहे हैं या उनकी तरफ झुकाव जिनका रहा है, उनको इस कमेटी में ऐड करके कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम किया जा रहा है कि पूर्ण रूप से इस तरीके का कुछ दिखे ना कि ये कमेटी ऐसे लोगों की गठित है जो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके का डर भी है। पूजा जी देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस विचारधारा से समर्थित है, चाहे वो अन्य किसी और विचारधारा से समर्थित है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं, सरकार ने कोई नाम नहीं दिए, ना किसानों ने नाम दिए, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप इन लोगों की कमेटी बनाई है, 4 लोगों की। ये चारों ऐसे लोग हैं जो कृषि के क्षेत्र के दिग्गज हैं, कृषि क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसानों से जुड़े नहीं है या किसानों की जानकारी नहीं है। तो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है तो मेरा तो ये निवेदन है कि इसको हमें मान के इनके सामने ये सबकी बात सुनेंगे, जो विरोध में किसान है उनकी बात सुनेंगे, जो पक्ष में किसान है उनकी भी बात। ढींढसा साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कितना आप इत्तेफाक रखते हैं विजेंद्र नेहरा जी की बात से? देखिए, विजेंद्र नेहरा जी और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून विचार करने के, किसानों के और सरकार के समझकर एक सलाह सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए टू पुल कार्ट बिफोर दी बुल, ये उल्टी प्रक्रिया हो गई। किसी कानून को बनाने से पहले संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने के लिए, उनसे विचार विमर्श करने के लिए कानून बनाने से पहले ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। किसान संगठनों से बातचीत की जानी चाहिए थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इसमें गठित कर दी कि वो किसान और सरकार से, उन किसानों से जो इन बिलों के पक्ष में है और जो विपक्ष में है, सबको सुनकर एक सिफारिश, एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। ये जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया इस मामले में, ये लॉ के लिए एलियन प्रोसीजर है। कानून में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। किसी कानून को जब चैलेंज किया जाता है, जो किसानों का यहाँ पक्ष है, वो सीधे तौर पर बिल्कुल सही और ठीक है, क्योंकि देश की संसद ने कानून को बनाया है और संसद को कानून बनाने का हक और अधिकार संवैधानिक मामलों में दिया गया है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब किसी कानून को चैलेंज किया जाता है तो उसको, उसकी वैधानिकता वहां टेस्ट होती है, न कि उसके सामाजिक पक्ष को। जैसे मौजूदा मामले में एक कमेटी के माध्यम से, कमेटी क्या सिफारिशें देती है, कमेटी के लोगों की क्या बैकग्राउंड है, जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। बहुत धर्मवीर जी, मुझे बताइए, संवैधानिकता चेक होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से अभी प्रोसीजर चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपका सीधे तौर पर ये कहना है। लेकिन जो ये कानून बने हैं, क्या ये असंवैधानिक तरीके से बने? देखिए, किसी भी कानून की संवैधानिकता तरीके से बनाया गया, असंवैधानिक तरीके से बनाया गया। जो किसानों का आंदोलन है वो सीधे तौर पर एक दबाव, राजनीतिक और सामाजिक दबाव का तरीका आंदोलन के माध्यम से माफी के साथ रोक रही हूँ, आपको वापस लौटती हूँ। आपके पास सवाल आपसे और भी रहेंगे, लौट रही हूँ आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल,
विशेषज्ञ बताएंगे समाधान, कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कमेटी पर घमासान पहले ही मचा हुआ था और महंत साहब ने भी अब अपने पांव पीछे खींच लिए। कमेटी से वजह क्या खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ढींढसा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर प्रहलाद जी के पास जाती हूं मैं। देखिए पूजा जी, जो ये सीधे तौर पर मामला जहां प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इन्होंने जब कमेटी के जो सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने अपने आप को अलग कर लिया इस कमेटी से, चाहे उन्होंने किसानों का हवाला दिया, पंजाब का हवाला दिया, उसके बाद ये इनके कांग्रेस कनेक्शन ढूंढने लग गए। लेकिन जब तक वो कमेटी से अपने आप को रेफ्यूज नहीं किया था, अलग नहीं किया था, तब तक उनके ऊपर इन्होंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया। ठीक है, आती हूँ आपका। विजेंद्र जी जवाब दीजिए, जब तक वो कमेटी में थे तब तक तो कोई आरोप नहीं लगाया गया आपकी तरफ से, और जब वो कमेटी से बाहर जाते हैं तब आप कहते हैं कांग्रेस कनेक्शन है उनका। पूजा जी देखिए, इंडिया न्यूज हरियाणा की मेरी कल की डिबेट है, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। मैंने कल भी ये चीज कही थी, परसों भी ये चीज कही थी, दोनों दिन हमने ये चीज बताई है। जो जानकारी हमारे पास थी कि 2019 के मैनिफेस्टो का हवाला हमने दोनों दिन दिया है, और इससे कमेटी में वो हो ना हो इस बात का नहीं। जो विजेंद्र नेहरा जी, माफी के साथ आपको फिर से बीच में टोक रही हूँ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इस बात को आप बीच में नहीं ला सकते हैं, ये कोई दलील नहीं दे सकते कि पिछली सरकारें ऐसा कर रही थी। वो छोड़ दीजिए, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या कर रही थी उसको छोड़ दीजिए। हम अभी की बात करते हैं ना। भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है, अब आपको लग रहा है कि उनका तो कांग्रेस कनेक्शन था, इस बात को अभी क्यों उठा रही है बीजेपी? नहीं, देखिए विषय उठाने का हमारा नहीं है। जब उनके ऊपर ये पक्षपातपूर्ण आरोप लगाने शुरू हुए कांग्रेस के द्वारा, कुछ किसानों ने भी कहा, तो जो व्यक्ति स्वयं खेती किसानी से जुड़े रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी जिनको आगे बढ़ाने का काम अपने राज्य में करती रही है, पद पर बैठाने का काम करती रही है, उन लोगों का कनेक्शन अगर भाजपा से जुड़ा जाएगा तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। अन्यथा हमने तो उनको स्वीकार किया है, चारों मेंबर की जो कमेटी है, और हमसे जो भी वो सुझाव, हमसे हमारे पास जो भी जवाब लेने के लिए आएंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। वो तो पक्ष के भी, विपक्ष के भी, सरकार के भी, सब लोगों के पास उनको आना है और अपनी रिपोर्ट बना के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देनी है। थोड़ी सी कमी है मेरे पास। बताइए प्रहलाद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? भूपेंद्र सिंह मान का कांग्रेस कनेक्शन अब जोड़ा जा रहा है, वो कह रहे हैं वो हमारी पार्टी के तो है नहीं ना, उनका तो कांग्रेस के साथ कनेक्शन रहा है। अब तो खैर वो चलो पार्टी से अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं, लेकिन किसानों ने तो इस बात का भी जिक्र किया ना कि अगर कमेटी के सदस्यों को बदल भी दिया जाता है, दूसरे सदस्य भी इसमें आ जाते हैं, तो भी हम उनसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। हमारा जो मुद्दा है कि जो 3 कानून है, इन कानूनों को निरस्त करवाने का हमारा संघर्ष है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार हमें उलझाना चाह रही है। सरकार कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आ गई है।
सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 10 बार हमारी बातचीत हो चुकी है जिसका सरकार हमें जवाब नहीं दे पाई है, और इस कानून को निरस्त करवाने के लिए आज पूरा देश जो है सड़कों के ऊपर आ गया है। इससे सरकार घबराई हुई है, इसलिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर इस कानूनों के ऊपर स्टे करा के और आंदोलन को जो है वो खत्म करना चाहती है, जिसमें हमने साफ तौर पे कह दिया कि हमें कमेटी नहीं बनवानी है। जब हम कमेटी नहीं बनवाना चाहते, हम कोर्ट के अंदर नहीं गए, हमने कोर्ट में जाके कोई रिट नहीं डाली, हमने कोर्ट से कोई मांग नहीं की है। हमारी जो मांग है, डिमांड है, वो संसद से है, क्योंकि कानून संसद के अंदर बनते हैं। कानून जो है निरस्त होंगे वो संसद करेगी। कोर्ट का जो काम है वो कानून, बने हुए कानूनों को लागू करना है, उन कानूनों को ठीक करना या हटाना ये काम कोर्ट का नहीं है। लेकिन कोर्ट को प्रहलाद जी, आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर रामपाल, मुझे बताइए, कल किसानों और सरकार की बैठक होनी है फिर से, पहले कमेटी बनती है, कमेटी से एक सदस्य अपना नाम वापस ले लेता है, कल की बैठक का कितना औचित्य है? क्या लगता है किसानों और सरकार की जो कल की बैठक होगी वो कुछ उसका परिणाम अच्छा देखने को मिल सकता है क्या? जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। कल जो कमेटी बैठेगी उसमें सरकार कह सकती है अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और आप उनके पास जाइए और उनको अपने सुझाव दीजिए, तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। अब पब्लिक में मैसेज आएगा कि किसान जिद कर रहे हैं, अपनी मनमानी पर करे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार कि अगर देखने बात तो सरकार का उद्देश्य जो है ना वो इस किसान आंदोलन को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित रखना है। वो एक्चुअली जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी कि ये जो आंदोलन है वो कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, वो भारतीय किसानों का आंदोलन है, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। सरकार का एक ही फार्मूला है, इनको पकाओ और भगाओ, जितना लंबा टाइम खींच उतना लंबा टाइम खींच लो। सरकार के सामने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर रामपाल, एक महत्वपूर्ण सवाल है, हम अक्सर देखते हैं जो भी आंदोलन लंबा खींचता है वो टूट जाता है आंदोलन, और इस आंदोलन को जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है इस आंदोलन ने। लेकिन क्या लगता है कि अब जब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और अगर ये पूरा मसला किसान बनाम कोर्ट हो जाता है तो जिस तरीके से जो समर्थन किसानों को मिल रहा है, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं असर इसका पड़ सकता है? डॉक्टर रामपाल, मुझे लगता है पूजा जी अगर इसमें कोर्ट और ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ही अपमान होगा। सर्वोच्च न्यायालय की छवि कहीं ना कहीं जो है ना इसमें कमजोर पड़ेगी। इसका कारण है सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ ये देखता है कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान के अनुसार बनाया गया नहीं बनाया गया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ इस बात का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग बनाया कि नहीं बनाया। किसान ये कह रहे हैं कि ये कानून जो हमारे खिलाफ है। सरकार या तो ये बता दे कि भी आपको MSP देने में क्या दिक्कत आ रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर कानूनी रूप से आप लागू कर दोगे तो आपको क्या परेशानी आ रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार ये कहती है कि इससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फायदा होगा, किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है ना उनकी फसलों का मूल्य मिलेगा। भाई ये तो एक अच्छी बात है ना कि किसानों को अच्छा वो मिलेगा, इनका मूल्य मिलेगा, लेकिन आप कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो घोषित करो। अगर कोई भी व्यापारी उससे नीचे खरीदेगा तो उसको सजा मिले। ठीक है, इतनी तो डिमांड कर रहे हैं किसान, इसके अलग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी चीजों को देखी जाएगी। धर्मवीर जी, सिर्फ एक ये कहने से धर्मवीर जी एक आखिरी कमेंट आपसे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर रामपाल की बात से? जी निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है प्रोक्योरमेंट, जो किसान अनाज पैदा करता है उसको करना, और जो सीधे तौर पर किसान आंदोलन का जो मामला है इसको सरकार की तरफ से जो इसका प्रचार प्रसार किया गया और जैसे आंदोलन को बदनाम किया गया, वो निश्चित तौर पे सरकार ये चाहती है कि किसान बनाम सरकार हो जाए, और सरकार की तरफ से और सरकार की कल की मीटिंग में भी ये सीधे तौर पर होने जा रहा है कि ये दबाव बनाया जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इन मामलों को स्टे कर दिया, और ये प्रचार भी आवाम के बीच किया जाएगा कि जब इन कानूनों को किसान रोक इन पर चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, तो अब उनको वापस वहां से आ जाना चाहिए। अब सरकार हक धर्मिता पर नहीं, किसान हक धर्मिता पर है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दिन स्टे के संकेत दिए जाते हैं, कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर हम स्टे लगा देंगे, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन स्टे लगा दिया जाता है कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर, और एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया जाता है कि ये कमेटी अब डील करेगी, बातचीत
करेगी और हमें आकर के एक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस 4 सदस्यीय कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान, जो एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं माने जा रहे थे, वो अपना नाम वापस ले लेते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं देश के और पंजाब के किसानों के साथ हूं और मैं उनके हितों के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करूंगा। कल एक बार फिर से सरकार और किसानों की बैठक होगी, क्या नतीजा निकलेगा, इस पर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।